हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पाठशाला पे। आज हम उत्तम पुरुष एक वचन की सिद्धि कर रहे हैं भवामी। इस साइड में आप लिखेंगे भू, दूसरी साइड में भू सत्तायात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में। नेक्स्ट भुवादेव धातुवा सूत्र से भू की धातु संज्ञा हुई और ला कर्मणि चा भावे चा कर्म के भ्या सूत्र से कर्तृवाची में लकारों की प्राप्ति। इस साइड में आएगा भू धन लट वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में धातु से परे लट लकार की प्राप्ति। लट के टकार की हलंतम से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप, तो बचेगा भू धन ला टिप तस झी सिप थस था मिप वस मस ताता ताम झा थासा थाम ध्वम इड वहीम हिड। इन सूत्रों से 18 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा हुई। से 7 कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेय पद के निमित्त से हीन प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा हुई। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सा सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी और जस्ट उसके बाद में भू धन मिप होएगा, वो होएगा द्विकीय द्विवचनिक वचने से, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन है और उत्तम पुरुष है इसलिए अस्मत् उत्तमा सूत्र लगेगा। इसकी व्याख्या में मिप प्रत्यय की प्राप्ति होती है। सिप लोगों को बनाना है भवामी, तो मिप के पकार की का अनुबंध लोप कर देंगे। आपको पता है कि किससे लोप होगा, अनुबंध लोप लिख दिया है नोट्स में, बट जब आप एग्जाम्स देने जाओगे तो सारे सूत्र लगाओगे, यानी कि हल्लंतम से पकार की संज्ञा और तस्य लोपा से लोप। धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से मिप की सार्वधातुक संज्ञा। और अब सब विकरण का आगम करना है, तो इसलिए कर्तरी सब सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय मिप के परे रहते हैं, धातु से परे सब विकरण का आगम, तो सब का आगम होगा भू धन सब धन मी, इन दोनों के बीच में। अब सकार और पकार का अनुबंध लोप करेंगे, वो आपको पता है लसत्व दत्ते और हल्लंतम से होगा। तो अब बचा भू धन आ धन मी। फिर नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा। सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय मी के परे होने के कारण। और अब लगाएंगे अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से इदंत अंग भू को गुणादेश, यानी कि भू इदंत अंग है तो भू के ऊ को ओ आदेश होएगा, तो भो बन जाएगा धन आ धन मी। अब एचो ए वायावा सूत्र से भो के ओ को अव आदेश, तो भा हलंत, अब में वा हलंत होता है, बट सबके सकार जो सकार पकार का लोप होने के बाद जो आ बचता है वो वा में ऐड हो जाएगा, तब वा पूरा हो जाएगा। फिर अतो दीर्घो यही सूत्र से आ के वा के आ को दीर्घ आ, जो वा में एक आ है छुपा हुआ, वो दीर्घ हो जाएगा। और फिर अंजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र से समस्त वर्णों को मिला देने पर भवामी रूप सिद्ध होगा, क्योंकि हमें भवामी बनाना था इसीलिए अतो दीर्घो यही लगाया, जिससे अब के वा को दीर्घ आ आदेश होगा, यानी कि अतो दीर्घो यही सूत्र से जब हम लगाएंगे तो जो वो दीर्घ आदेश करता है। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष द्विवचन की सिद्धि भवावह, तो भू सत्तायात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में, भुआदेव धात्वा सूत्र से भू की धातु संज्ञा और ला कर्मणि चा भावे चा कर्म के भ्या सूत्र से कर्तृवाची में लकारों की प्राप्ति। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में लट लकार की प्राप्ति। लट के टकार की हलंतम से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप। ये सारे सूत्र आप पहले से ही कर रहे हो तो इतने तो याद ही रहने चाहिए।
तिप्तस झी सिप्थस था मिप्वस मस तदताम झा थासाथाम ध्वम इड वहीम हिट। ये सूत्र बार बार पढ़ के लिखना जब कि ये याद हो जाए, क्योंकि बड़ा सूक्त है, याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट सूत्र लगेगा ला परस्मय पदम सूत्र से। इन 18 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा हुई। से 7 कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेय पद के निमित्त से इन प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा। तिंगस्त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। बच्चों, इन सारे सूत्रों की एक जगह व्याख्या भी लिख लेना, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन सा सूत्र से उन्हीं तिंग के पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हुई। अब इधर आएगा भू और वस द्योक्यो द्विवचनैक वचने तथा अस्मत् उत्तमा सूत्र से। उत्तम पुरुष द्विवचन का है, इसलिए वस प्रत्यय की प्राप्ति होगी। फिर धातु सूत्र के अधिकार से और तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से वस की सार्वधातुक संज्ञा। बच्चों, सार्वधातुक संज्ञा का निषेध हो जाता है कभी कभी, बट अगर निषेध नहीं हो रहा है तो सार्वधातुक संज्ञा और भू की अंग संज्ञा निश्चित ही करनी है। कर्तरी सब सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय वस से परे रहते धातु से परे सब विकरण का आगम। मैंने आपको बताया है, बार बार बता रही हूँ, भू के बाद सब विकरण का आगम होगा और उसके बाद वस होएगा, यानी कि भू और जो प्रत्यय प्राप्त होगा उसके बीच में सब विकरण का आगम होता है। आगम का मतलब होता है बीच में ही। फिर सबके सकार और पकार का अनुबंध लोप। भू धन आ धन वस यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा और सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय वस के परे होने के कारण अलो अंतस्य की सहायता से इदंत अंग भू को गुणादेश, यानी कि भू को हो जाएगा भो धन आ धन वस। अब एचो एवयावा सूत्र लगेगा तो भो के ओ को अब आदेश हो जाएगा और अतो दीर्घो यही लगेगा तो जो वा है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा, जैसे पिछली वाली सिद्धि में हुआ था। भा हलंत धन अवाह धन वस में बच्चों हम लोगों को विसर्ग भी करना है, तो सस्जुसोरु सूत्र से वस के सकार को रू आदेश, उपदेश या जुनुनासिक इत से रा के ऊ को इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप, यानी कि बचा अब रा हलंत। खरब साने विसर्जनीय सूत्र से रा को विसर्ग आदेश हो जाता है और जब हम अंजीनम वर्ण परिण संयोजन लगाएंगे तो सारे वर्णों को मिला देंगे और भवावाह सिद्ध होगा। नेक्स्ट सिद्धि हम भवामा सूत्र से भवामा धातु की करेंगे। बच्चों मुझे लगता है आपको शायद इसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ टूल्स मेरे पास कम हैं। जैसे ही टूल्स पूरे व्यवस्थित हो जाएंगे मैं बिल्कुल जैसे बाकी लोग करवाते हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही करवाऊंगी आगे की सिद्धियाँ। बस थोड़ी सी दिक्कत है अभी, जैसे ही दूर होती है वैसे ही और बेटर तरीके से मैं पढ़ाना चाहूँगी आप लोगों को, पर अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा आप लोगों को। हो सके तो ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब वगैरह कीजिए तो थोड़ा जल्दी हो जाए और जल्दी मेरे पास टूल्स आ जाएं, जिसके कारण आप लोगों की पढ़ाई और अच्छे से मैं करवा सकूं। तो नेक्स्ट सिद्धि करते हैं भवामा सूत्र की। भू सत्तायात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में भुआदयो धात्वा सूत्र से भू की धातु संज्ञा होगी और लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के भ्या सूत्र से कर्तृवाची में लकारों की प्राप्ति होगी और उसके बाद लिखेंगे भू धन लट इस साइड में और उसके सामने लिखना है वर्तमाने लट। बच्चा जो इस साइड में लिखेंगे उसके सामने जो सूत्र लगना है उसके जस्ट सामने और ब्लैक पेन से और सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। तो वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में धातु से परे लट लकार की प्राप्ति।
लट के टकार की हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप होगा, तो बचेगा भू धन ला। नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस ताता ताम झा थासा थाम ध्वम इड वहीम हिट। इन सूत्रों से 18 लादेशों की प्राप्ति हुई। लह परस्मय पदम सूत्र से उन्हीं 18 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा करेंगे और जस्ट बाद में से 7 कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेय पद के निमित्त से ही प्रथम 9 लादेशों की प्राप्ति, यानी कि तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस। सिर्फ इतने ही हमें चाहिए, इसलिए से 7 कर्तरी परस्मय पद लगाएंगे और प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा करेंगे। फिर नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा। फिर तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सा सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हुई। भू धन मस बहुस बहुवचनम तथा अस्मदुत्तमा सूत्र से उत्तम पुरुष बहुवचन की कक्षा में मस प्रत्यय की प्राप्ति। धातु सूत्र के अधिकार से तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्र से मस की सार्वधातुक संज्ञा। बच्चों कोशिश कीजिएगा, सारी सिद्धियां ज़्यादातर सेम ही हैं, कुछ कुछ ही चेंज हो रहा है, तो एक बार देख लेना और उसके बाद अपने आप करना और फिर मिला लेना एक बार कि कहीं गलत ना हुआ हो, जिससे आपको जल्दी लर्न भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सूत्र लगाएंगे कर्तरी सब भू धन सब धन मस सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय मस के परे रहते, धातु से परे सब विकरण का आगम होगा और सब विकरण का आगम कहाँ होता है? बीच में। फिर सबके सकार और पकार का अनुबंध लोप कर देंगे, तो बचा भू धन आ धन मस। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा। सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय मस के परे होने के कारण अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से इदंत अंग भू को गुणादेश, तो इधर हो जाएगा भो धन आ धन मस। फिर एचो ए वायावा सूत्र से भो के ओ को अब आदेश, तो इस साइड में हुआ भा वा जो दीर्घ है वो किससे होगा? अतोह दीर्घो यही सूत्र से अब के वा को दीर्घ आदेश। और फिर हमें फिर से विसर्ग करना है, तो सारे वही सूत्र लगेंगे। ससजिसोरु सूत्र से सा को रू आदेश, उपदेश अजनुनासिक इत से सूत्र से रू के ऊ की इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप, तो बचा भवा धनमा धन रामे हलंत। अब बचा भवा धन मा और विसर्ग, वो होगा खरबसाने विसर्जनीय सूत्र से रा को विसर्ग आदेश। अब अजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र लगाएंगे और समस्त वर्णों को मिला देंगे, तो भवामह रूप सिद्ध होगा। नेक्स्ट सिद्धि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तब तक ये कीजिएगा, अपने आप करके देखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि आपके पेपर जल्दी आने वाले हैं। सो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।